नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करने जा रहे हैं कुंभ लग्न और राशि के लिए नवंबर मंथ कैसा रहेगा। देखिए, नवंबर मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें एक तो वक्री गुरु के इम्पैक्ट शुरू हो जाएंगे स्ट्रांग। आपको आपका लग्नेश कुंडली का मालिक, आपका राशि का मालिक शनि है, जो कि वक्री से मार्गी होने जा रहा है 15 नवंबर को। 17 नवंबर को सूर्य जो है अपनी नीच राशि तुला छोड़ के चले जाएंगे वृश्चिक में। मंगल जो है वो कर्क राशि में चल रहा है अपनी नीच राशि में। उसकी एक उच्च दृष्टि पड़ रही है मकर पर, और मकर पर ही गुरु की नीच और वक्र दृष्टि पड़ रही है। और राहु केतु का जो कॉम्बिनेशन है वो अपनी जगह पर है। और शुक्र जो है वो सजिटेरियस में जा रहा है। बुध शुक्र की काफ़ी हद तक युति भी रहेगी ये महीने में। सो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट हो रहे हैं। सबसे पहले तो आपका जो लग्नेश है शनि है वो वक्री से मार्गी होने जा रहा है। दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर यू कि शनि क्यों अच्छा, वैसे वक्री आपके लिए अच्छा है, लेकिन क्योंकि आपका शनि मार्गी होगा तो आपका थर्ड हाउस जो है, जहां आपका इंटरेक्शन है, लोगों से मिलना, रिएक्ट करना, एक्शन लेना नए वेंचर की शुरुआत करना, नए बिजनेस में, या फिर मीडिया में जो लोग हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं जो लोग नया इन्वेस्टमेंट अपने भाई बहन के साथ करना चाहते हैं, या आपको पब्लिक एक रिलेशन ऑफिसर है या एचआर में है, तो उन लोगों के लिए आपको क्योंकि नीच राशि से वक्र दृष्टि हट जाएगी शनि की, तो आपका मार्ग खुलेगा, आपके लिए अच्छा कुछ होगा। आपको कुछ अब समझ में आएगा कि हाँ, ये बिजनेस ये करना चाहिए, ये मुझे इस तरह से लोगों के बीच में जाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, एवरीथिंग। तो यहाँ नीच और वक्र दृष्टि में से वक्र दृष्टि हट जाएगी शनि की, आपको बहुत शांति मिलेगी। आप बहुत कुछ करना सोच रहे हैं तो 100 में से कम 25-30% तो आप कर पाएंगे। सो ये पॉजिटिविटी रहेगी। शनि की नीच दृष्टि वहां पर बनी रहेगी, तो थोड़ा ध्यान भी रखना है, धैर्य रखना है। यहाँ पर दूसरी चीज क्या है कि आपकी कुंडली का सेकंड हाउस का मालिक और आपकी कुंडली के 11th सोर्स ऑफ इनकम, देखिए सेकंड हाउस सेविंग्स है और इनकम का मालिक जो है वो आपका 11th हाउस का वो भी गुरु है, सेकंड हाउस का। तो एक तरफ से इनकम आ रही है, दूसरी तरफ सेविंग्स हो रहे हैं, और उसका मालिक जो है वो वक्र स्थिति में है। और आपकी कुंडली में वो 4th हाउस में सुख भाव में बैठा हुआ है, तो वक्री स्थिति में स्ट्रांग रिजल्ट दे रहा है। आप में से बहुत सारे कुंभ वाले घर छोड़ने की तैयारियां कर रहे हैं, घर नया बनाने की तैयारियां कर रहे हैं, नई जगह नया प्लॉट लेने की, नया लैंड या प्रॉपर्टी लेने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत लोगों ने ले लिए, बहुत लोग ले लेंगे। सो अच्छा समय है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, शांत मन से आगे बढ़ना है। और आपको गुरु का जो सपोर्ट मिल रहा है वो आपको सही दिशा में, इनकम से सही दिशा में सेविंग्स की ओर ले जा रहा है। सो इसका बेनिफिट भी उठाना है। गुरु का एक ही चीज़ मैंने डिटेल वीडियो दिया है गुरु का और वक्री गुरु का, तो वो आप देखिएगा। और गुरु की नीच जो दृष्टि है, वक्र और नीच दृष्टि, वो आपकी कुंडली के 12th हाउस पे पड़ रही है। जो लोग विदेश में हैं, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में सेटल्ड हैं, विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, विदेश घूमने जाना चाहते हैं, चाहे हाउस वाइफ हैं, स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, कोई भी है, फार्मर है या कोई भी है, लेकिन जो लोग विदेश के साथ जॉब, बिजनेस, पढ़ाई कुछ भी कर रहे हैं, उनके लिए ये समय ध्यान रखने लायक है। यहाँ पर आपको डबल इम्पैक्ट मिलेगा। देखिए, गुरु वक्र और नीच दृष्टि कर रहा है, थोड़ा नेगेटिव दे रहा है, लेकिन साइमल्टेनियसली मंगल जो है वो नीच राशि में कर्क में आया है, छठे भाव में, और वहाँ से बिल्कुल सामने अपनी उच्च दृष्टि कर रहा है उसी विदेश के भाव में। तो आपको बहुत सारा बेनिफिट भी ये मंगल कराएगा। तो बैलेंस हो रहा है सिचुएशन। गुरु की नीच और वक्र दृष्टि, यहाँ मंगल की उच्च दृष्टि। आपको जहाँ जहाँ बेनिफिट मिल रहा है वो ले लीजिए, ज़्यादा मत सोचिएगा। शॉर्ट टर्म में जो चीज़ें अपने आप मिल रही है, वो अपने आप जो हो रहा है बेनिफिट, वो ले लीजिएगा। उसमें लालच में मत रहिएगा कि इसमें और कुछ होगा या क्या करते हैं, किसी को पूछने गए, देखने गए, तो वो चीज़ नहीं। जो जब मिला वो उसको ले लेना है, उस लाभ को छोड़ना नहीं है। अदरवाइज वो शॉर्ट टर्म में आगे बढ़ जाएगी चीज़ें। दूसरी चीज़ क्या है कि मंगल आपके जो भाव में है, छठे भाव में, वहाँ पर नीच राशि है, तो वो रोग, ऋण, शत्रु और जॉब है। आपका मंगल वहाँ पर नवंबर में स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स देगा।
तो जो रोग है उसमें आपको हो सकता है कोई ऑपरेशन का योग बन रहा है, या फिर आपको छोटा मोटा कोई भी प्रॉब्लम है सामने आ रहा है, आपने अवॉइड किया है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपको शत्रु नेगेटिविटी बहुत मिलेगी आसपास के लोगों में, आप जहाँ भी काम कर रहे हैं, रहते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपको परेशान करेगी। उनसे उलझना नहीं है, क्योंकि आपका मंगल आपको अग्रेसिव नेगेटिव बनाएगा और वो चीज़ आपका ही स्पॉइल करेगी। सो बी केयरफुल, और ये लॉन्ग टर्म के लिए मंगल रहने वाला है, तो थोड़ा समय संभालना है। यहाँ बहुत पॉजिटिविटी है शनि की, आपके पास गुरु की है, बाकी सब चीज़, मंगल की उच्च दृष्टि भी है, तो बेनिफिट है। लेकिन आपको जहाँ प्रॉब्लम है वो चीज़ संभालनी है। आपको रोग के मामले में भी ध्यान रखना है, आपको हेल्थ के मामले में ओवर ईटिंग या ओवर एक्सरसाइज वगैरह नहीं करना चाहिए। और जो जिनको जॉइंट्स या नी का प्रॉब्लम है, या कहें कि हड्डियों से या बोन्स का प्रॉब्लम है, उन सबको ध्यान देना पड़ेगा। आपको ब्लड से, सर्कुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें बीमारी को लेके हैं, वो ज़रा हेल्थ को लेके थोड़ा कॉन्शियस होके ध्यान रखना है, लेकिन डर के नहीं। ठीक है, ओपिनियन ज़रूर लीजिएगा। यहाँ से आपका जॉब जो है उसमें भी आपको ये निर्णय नहीं लेना है कि ये जॉब छोड़ते हैं फिर देखेंगे क्या होगा। जॉब नहीं छोड़ना है, बहुत सारे लोगों का जॉब छूट जाएगा। बी केयरफुल, ध्यान रखिएगा। अभी इंक्रीमेंट प्रमोशन के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप जो मिले वो ले लीजिए, लेकिन सामने से मत जाइएगा। आपको विदेश जाके, अपना करंट जॉब छोड़ के विदेश जाना है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। गुरु की थोड़ी नेगेटिविटी है, मंगल उच्च दृष्टि तो कर रहा है, लेकिन क्या आपके लिए सही निर्णय होगा या ये सही टाइम है, वो आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह दशाएं वो भी देखिएगा। और लोन या कर्ज ज़्यादा मत लीजिएगा, ये समय में अच्छा नहीं रहेगा। तो आपको ज़रूरत है उतना आप लीजिए लोन वगैरह, बट मिल रहा है तो सब ले लिया, ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में सेकंड हाउस में राहु बैठा है, लालच में आके बड़े इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, शॉर्ट टर्म में बेनिफिट नहीं होंगे। परिवार से थोड़ा जो मनमुटाव चल रहा है या डिस्टेंस चल रहा है वो कंटिन्यू रहेगा। और आपका सूर्य जो है वो तुला से वृश्चिक में जाएगा 17 नवंबर को, तो 17 तारीख तक आपका भाग्य भुवन जो है वो भी थोड़ा नेगेटिव बना हुआ है। मैंने तुला का सूर्य का वीडियो दिया है, मैंने गुरु का दिया है, मंगल का मैं देने जा रहा हूँ, और शनि वक्री से मार्गी हो रहे हैं उनका भी मैं आपको वीडियो दूंगा। तो देखिए, आपके लिए जो शनि वक्री से मार्गी हो रहे हैं, वो आपको जो स्पीड में चीज़ें चल रही थी अभी थोड़ी स्लो मोशन में आएगी, थोड़ी रूटीन में आएगी, आप समझ पाएंगे। सडन जो हो रहा था, अचानक से हो रहा था, बड़ा कुछ हो रहा था, स्पीड में हो रहा था, वो अब प्रॉपर अपनी गति में आएगा, तो आपको चीज़ें समझ में आएगी, समझ के आगे बढ़िएगा तो अच्छा रहेगा। और सूर्य जो तुला से वृश्चिक में जाएंगे, भाग्य आपको सपोर्ट करने लगेगा 17 नवंबर के बाद। और वृश्चिक में सूर्य पिता के स्थान में जा रहा है, और पिता का कारक भी है, पिता से रिलेशन बॉन्डिंग अच्छे बनेंगे। हो सकता है बिकॉज ऑफ मंगल, उस स्थान का मालिक मंगल है, नीच राशि में, पिता को लेके आपको चिंता रहे या उनसे दूरी भी हो सकती है, बट सूर्य आपको इंटरनली कनेक्ट करेगा, मतलब आप दिल से बॉन्डिंग होगा। हो सकता है फिजिकली दोनों दूर हो, कोई दूसरे स्टेट में, कंट्री में हो, ऐसा हो सकता है, बट अंदर से एक बहुत इमोशनल अटैचमेंट होगा। दूसरा, आपका जॉब में प्रमोशन इंक्रीमेंट मिल सकता है, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं है तो मिल सकती है। और ध्यान ये रखना है कि मंगल उस स्थान का मालिक होकर वहाँ जा रहे हैं, तो आप कोई जॉब स्विच करना चाहते हैं, गवर्नमेंट में है, प्राइवेट में जाना चाहते हैं, प्राइवेट से गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से गवर्नमेंट में कोई भी चीज़ स्विच करना चाहते हैं, यू हैव टू बी केयरफुल कि किस पे ट्रस्ट करके जा रहे हैं, क्या सही है क्या नहीं है। और चीज़ें सही है तो मूव कीजिएगा, ओपिनियन दीजिएगा। आपके पर्सनल चार्ट तो ठीक है, लेकिन आसपास में जो लोग हैं, आपके दोस्त हैं या करीबी हैं, उनकी राय लीजिएगा कि ये मूव सही रहेगा या नहीं। सो ओवरऑल ये सिचुएशन रहेगा, आपको बहुत लाभ देगा। वैसे गुरु की दृष्टियाँ बहुत अच्छी है वक्री स्थिति में, उसका मैंने डिटेल वीडियो दिया है, वो भी देखिएगा। और सूर्य की उच्च दृष्टि आपके थर्ड हाउस पे पड़ेगी, सॉरी, तो आपका जो थर्ड हाउस है उसमें आप साहस पराक्रम करने जाएंगे तो एक इंट्यूशन मिलेगा कि भाई ये करो ये मत करो, तो उसको फॉलो कीजिएगा। फोर्थ हाउस में जुपिटर आपको बेनिफिट करा रहा है और लॉन्ग टर्म के बेनिफिट होंगे। सो गुरु की दृष्टियाँ भी अच्छी हैं, केतु पर गुरु की दृष्टि अच्छी है अष्टम भाव पे, जो मैंने उसको
डिटेल में कहा भी है गुरु के वीडियो में। पैतृक संपत्ति, पितृ और गुप्त धन, गुप्त विद्या, गुप्त रोग के पीछे इल्यूजन होगा, भागेंगे नहीं, लेकिन जो अपने आप मिल रहा है गुरु की वजह से वो मिलेगा और उसका लाभ लीजिएगा। सो ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।